ट्रंप टैरिफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लपेट में ले लिया। कारोबार के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी, 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स पर देखा गया, जिसके बाद कारोबार को रोकना पड़ा। अमरीकी सदर की तिजारती जंग जारी। ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करने के बाद आलमी मंडियां गिरावट का शिकार। जर्मनी का इंडेक्स तकरीबन 10% तक गिर गया। लंदन का 100 FTSE इंडेक्स तकरीबन 6% नीचे आ गया। एशियाई मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में एक मौके पर 8% कमी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में तकरीबन 13% कमी रिकॉर्ड। भारत की निफ्टी 50 में 4 और सेंसेक्स में 3.7% की कमी देखी गई। अमरीकी सदर के फैसलों ने मुतादिद ममालिक के स्टॉक एक्सचेंज को हिलाकर रख दिया। अमरीकी टैरिफ और तेल की कीमतों में कमी के असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी मीडिया के मुताबिक कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट में गिरावट पैदा हो गई। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय यूनियन अमेरिका की जानिब से आयद टैरिफ का जवाब देने को तैयार। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात होगी। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दुआ लेनी पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमरीकी सदर की मीडिया से बातचीत बोले कि अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं करूंगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और माशी मरकज करार। मादनियात के शोबे में तरक्की के रोशन इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक होगा। एक तो ये है कि आप उसके अंदर ये जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस होंगी, अपने पोटेंशियल को बताएंगे। इसके साथ साथ एक हिस्सा एग्जीबिशन का भी है, जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लोकली भी मौजूद हैं, उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा ताकि लोगों को हम इस तरफ धकेल सकें। पाकिस्तान में माइनिंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल को बरोए कार लाना है। माइनिंग के लिए मुकामी कंपनीज को भी तरगीब दी जाएगी। फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का भी ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेक्टा के तहत नए कायम होने वाले इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुतल्लिक़ा इदारों की मुशावरत से इदारा कायम किया गया है। इदारा नेक्टा के असल अहदाफ की तकमील की जानिब एक आम पेशरफ्त है। मुल्क से दहशतगर्दियों के कलाकमा करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई के नतीजे में 9 खारिजी हलाक। मरने वालों में सरकर्दा लीडर शेरी भी शामिल है। ख्वाजी शेरी 20 मार्च को कैप्टन हुसनैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कार्रवाई 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब में की गई।
खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों की अदम तवज्जो सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम की वजह करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी में सिक्योरिटी के मसाइल और चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान भी एक खला पाया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर पर करप्शन और स्मगलिंग हो रही है। गुड गवर्नेंस के जरिए इन सिक्योरिटी मसाइल से निपटा जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की अशद जरूरत है। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सदर नून लीग पार्टी मामलात को चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए ऐवान वजीर आला नवे शाहरा में दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू। तमाम MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स समेत पार्टी वर्कर्स साबिक वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ को पार्टी मामलात चलाने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज का सरबराह बनाया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैनाल्स के मामले पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का नून लीगी क़यादत से राब्ता। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने शिकवा किया उस्मा बुखारी सदर मुमलिकत पर कैनाल्स की मंजूरी का गलत इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। क्या वज़ीर इत्तलात को नहीं पता कि सदर कोई मंजूरी नहीं दे सकते? पीपल्स पार्टी नेहरू का मनसूबा खत्म करने के लिए मामला CCI और वफाक के पास ले गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब को PPP क़यादत पर बयानबाजी से रोका जाए। आइंदा पार्टी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद करने पर सख्त रद्द अमल आएगा। एक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। सूबा सिंध पर केनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर जमीर घुंडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 1991 के मुआहिदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। एक जान की कीमत जान है, जान के बदले जान है, और उसकी जिम्मेदारी वजीर आला सिंध, हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला लंजार साहब की है। बताएं कितने कातिल गिरफ्तार हुए, डंपर कंटेनर, वाटर टैंक की टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का जो शिकार हुए। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपनी खैर मनाएं। फादर ऑफ सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। बेगुनाह जानों के ज़िया पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब MQM के बाइकआउट के नतीजे में मेयर कराची बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ नबरदाज़। जराए के मुताबिक बानू PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की बजाय पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। पार्टी में ओहदों की लड़ाई शुरू। बाबर अवान और आजम सवाती में चपकलिश जारी। तैमूर सलीम झगड़ा और वज़ीर आला भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान और वज़ीर आला अली अमीन में ताल्लुकात में भी तनाव का शिकार। महाजराई का सबसे बड़ा नुकसान बानी PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का कदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अलजवाब दलाइल मुकम्मल न हो सके। वजीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए किसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। ख्वाजा हारिस ने कहा कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील सफाई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट में जमानत पर है और अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त सुन ले, इसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भारा कैब में मुकदमा दर्ज था। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राब्ता।
ज़राए के मुताबिक अरमगान के बैरून मुल्क असासाजात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। बैंक अकाउंट्स सीज कराए जा सकेंगे। सिल्वर नोटिस के जरिए अरमगान का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान लाने के लिए भी दरखास्त की जाएगी। नॉन कस्टम पेड सामान क्यों रोका? लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। खातून मुसाफिर ने कस्टम एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। खवातीन समेत 12 अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक एक खातून मुसाफिर कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रही। फुटेज में कस्टम एहलकारों को खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। खवातीन गुज़िश्ता रात गैर मुल्की परवाज पर रासो खेमा से लाहौर और PSL का मेला सजने में चंद रोज बाकी। होगी चौकों छक्कों की बरसात। क्रिकेट शायकीन को बेताबी से है इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। पंजाब हुकूमत इवेंट के पुरअमन इनेकाद के लिए कोशा। आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि आर्मी और रेंजर्स की खिदमात के लिए विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी जाए।